प्रेशर कुकर ने जान बचा ली, वो कैसे? बताऊंगी आज की टिप्स मैं आपको बहुत अच्छी। मैं हूँ फौजिया, आप देख रहे हैं फौजियाज़ टिप्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज भी आपके लिए हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी सी टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। यकीनन उन्हें इस्तेमाल करके आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि हमारे यहाँ अमूमन घर में अंडे हर घर में ही बनते हैं, और अंडे जब फ्राई किए जाते हैं तो जिस बर्तन में, जिस पैन में हम अंडा फ्राई करते हैं, उस पैन में से भी अंडे की बड़ी ही नागवार सी स्मेल आती है। और इसके अलावा बाकी बर्तन अगर हम धो लें और उसी अंडे वाले बर्तन को भी पहले धो लें, तो जो बाद में धुलने वाले बर्तन हैं उनमें भी वो अंडे की स्मेल जो है वो हो जाती है। ग्लास हों, कप हों, प्लेट्स हों, जब हम दोबारा खाना खाते हैं तो वो जो बदबू उसके अंदर से आ रही होती है, उसकी वजह से, उस स्मेल की वजह से दिल नहीं चाहता कि उस बर्तन को इस्तेमाल किया जाए। तो क्या है वो तरीका और वो आसान तरीन तरीका कि जिससे हम अपने घर में जो है वो इस स्मेल से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। किचन में रहने वाली चीज़ें, किचन में रखी हुई चीज़ों से ही हम बड़ी आसानी से जो है वो ये टिप इस्तेमाल करके इस चीज़ से, अंडे की स्मेल से जो है निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक बड़े से बर्तन में जो है वो पानी ले लेंगे, और पानी इतना होना चाहिए कि आपके जो बाकी बर्तन हैं, जो इफ़ेक्टेड बर्तन हैं जिसमें स्मेल हो चुकी है, और वो उसके अंदर डिप हो सकें आराम से। जो अंडे की स्मेल उसके अंदर हो चुकी है, वो अंडे की स्मेल उनमें से हम किस तरह से दूर करें। मैंने जो है आपके सामने कांच का बॉल ले लिया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोई प्लास्टिक का टब ले सकते हैं। जितने बर्तन हैं उसके अकॉर्डिंगली पानी डालिए, और उसके अंदर जो है वो मैंने 2 लीटर पानी लिया है, और मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ कि 2 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडे का ऐड करना है, जिस तरह मैं आपके सामने कर रही हूँ। और इसमें आधा लीमू जो है वो स्क्वीज़ कर लें, आधे से 1 लीमू आप डाल सकते हैं आराम से। इन दोनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, और जो आपके बर्तन हैं, जिस ग्लास में, कप में आपको स्मेल महसूस हो रही है, वो उसके अंदर आप डिप करके कुछ देर के लिए रख दीजिए। तकरीबन आप 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक उस बर्तन को उसके अंदर डिप रहने दीजिए। और जब आप निकालें तो उसको फिर साफ़ पानी से अच्छे तरीके से आप अपने किसी डिश वॉश से उसे वॉश कर लीजिए। देखेंगे कि अंडे की जो नागवार स्मेल थी वो उसमें से बिल्कुल गायब हो जाएगी, और आपका बर्तन भी बिल्कुल शाइन करने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा, और आपको लगेगा कि इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है। दूसरी टिप जो है वो आमों से रिलेटेड है। मौसम है आमों का, और हर इंसान को आम पसंद है। सब लोग आम खाते हैं बहुत शौक़ से, लेकिन क्या होता है कि आम खाने के बाद मुँह जो है वो पक जाता है, उसमें छाले बन जाते हैं, जिससे बड़ी परेशानी होती है कुछ भी खाने पीने में। तो उसके साथ ही आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आम खाने के फ़ौरन बाद आप कच्ची लस्सी ज़रूर पिएँ, और उसके बनाने का तरीका ये है कि आप 1 कप पानी के अंदर आधा कप दूध शामिल कीजिए, और आपकी कच्ची लस्सी तैयार है। इसके अलावा प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हर घर में होता है खानों में, और हर घर में ही प्रेशर कुकर जो है वो उसमें खाना बनाया जाता है। अमूमन क्या होता है कि प्रेशर कुकर का जो रबर है वो ख़राब हो जाता है, और जब हम नया रबर उसके अंदर लगाते हैं तो वो रबर जो है वो उसकी वजह से प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो बंद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जब भी आप नया रबर उसके अंदर लगाएं तो उसके ऊपर सबसे पहले आप इस तरीके से कोई भी ऑयल लगा लीजिए, खा वो कुकिंग ऑयल हो, या वो फिर सरसों का तेल हो, या कोकोनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, इस तरह से अच्छे तरीके से रबर के ऊपर लगाएं और इसे फ़िक्स कर दीजिए। बहुत आसानी से जो आपका प्रेशर कुकर है वो बंद होगा, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और टिप है कि हमारे यहाँ खाना अमूमन प्रेशर कुकर में बनाया जाता है, और खाना बनाने के बाद हम प्रेशर कुकर की जो विसल है वो हटा देते हैं, जिसकी वजह से पूरे किचन में जो है वो ऑयल जो है वो जगह जगह उड़ता है उसके ऊपर से निकलकर, और हर जगह पर जो है वो एक ग्रीस सा जो है वो हो जाता है। कैबिनेट भी गंदी हो जाती हैं, वॉल्स भी गंदी हो जाती हैं। तो इससे बचाव का क्या हल है, और प्रेशर कुकर का क्या नुकसान उस वक्त हो सकता है? जो अमूमन घरों में प्रेशर कुकर फट जाता है उसकी वजह भी यही होती है कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ फंस जाती है जो हमने पकाई हुई होती है। जब प्रेशर हटाते हैं तो वो चीज़ उसके अंदर फंसती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, और उसके बाद वो प्रेशर कुकर जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, और जिससे हमें काफ़ी हद तक हमारी जान को जो है वो नुकसान पहुंचता है। उसका बेहतरीन हल ये है कि विसल आप प्रेशर कुकर खाना बनाते वक्त बिल्कुल भी ना, जब खाना बन जाए तो हटाएं, बल्कि आपका प्रेशर कुकर, आप जब खाना रेडी हो गया है तो आप प्रेशर कुकर को उठाएं और उसे सिंक के नीचे रख दीजिए, और पानी चला दीजिए टैब उसके ऊपर। उसके अंदर जितना भी प्रेशर बना हुआ होगा वो सारे का सारा निकल जाएगा, और आप जब देखेंगे कि प्रेशर बिल्कुल निकल गया है, पानी बंद कीजिए, और फिर उसके ऊपर से वो विसल हटाइए और प्रेशर कुकर को खोलिए। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो किसी किस्म का कोई नुकसान आपको नहीं होगा,
اور دوسرا آپ کا کھانا جو ہے وہ کچن گندا نہیں ہوگا۔ تیسری ٹپ جو ہے، ہمارے گھروں میں جو دروازے ہیں ان کے قبضے جو ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں، دروازہ کھولتے اور بند کرتے وقت اس میں سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آواز آتی ہے اور وہ آواز ہمیں بڑا ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے۔ اس سے کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جائے، یہ بھی بہت عام سی اور بہت ہی آسان سی ٹپ ہے کہ کوئی بھی آئل آپ لے لیجئے، خواہ وہ کوکنگ آئل ہو، خواہ وہ سرسوں کا تیل ہو یا کوکونٹ آئل ہو یا کسی بھی قسم کا مشین میں ڈالنے والا تیل ہے، بس تیل ہونا چاہیے جی۔ اسے آپ کاٹن میں یا کسی کپڑے کے اندر جو ہے وہ آئل کو اس میں ڈپ کریں کپڑے کو اور یا کاٹن کو، اور اس قبضے والی جگہ پہ لگا لیجئے۔ اس کے بعد دروازے کو ریموو کیجئے، ٹھیک ہو جائے گا اور اس میں سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئے گی۔ امید کرتی ہوں آج کی تمام ٹپس آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی، بہت آسان لگی ہوں گی اور آپ انہیں ضرور استعمال کریں گے۔ اسی طرح کی اچھی اچھی ٹپس میں آپ کے لیے آئندہ بھی لے کر آؤں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اگر یہ ٹپس پسند آئیں ہوں گی تو آپ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور چینل کو لائک بھی کیجئے گا۔ اسی طرح کی ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی۔ اللہ